स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक शिष्य बहुत दिनों बाद गुरु के पास पहुंचा। स्वाभाविक सी बात थी, श्रावक शिष्य था और सांसारिक व्यवस्थाएं उसके पास थी। गृहस्थी के कारण, कुछ व्यस्तता के कारण वह गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ दिन बाद जैसे ही गुरु के पास पहुंचा, गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ भाई, बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं, बहुत दिनों बाद आना हुआ। वह शिष्य कहता है, गुरुजी क्या करे, क्षमा करना, पहले तो मैं अकेला था, सो जब चाहे तब आपके पास आता था, अब दुकेला हो गया हूँ, समझ रहे होंगे। अब शादी हो गई है और उसी कारण में थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है, आना संभव नहीं हो पा। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, मतलब तुम अब गुरु के नहीं बचे। वो कहता है, ऐसा कैसे कह रहे महाराज, मैं तो गुरु का था, गुरु का हूं और गुरु का रहूंगा। वो कहते, ठीक है, वो सब कुछ तुम्हारी बातें, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ मैं समझ रहा हूं, पर सत्यता यही है कि अब शादी हो गई, तुम गुरु के नहीं बचे। कहता है, गुरुजी ऐसा नहीं है। समय बीता, पुनः कुछ दिन और बीते, कुछ महीने और बीते, फिर भी वो बीच बीच में आता रहा और पुनः 6-8 महीने वह गुरु के पास दर्शन करने वहीं पहुंचे। गुरुजी ने पुनः कहा, बेटा अब क्या हुआ। वह शिष्य कहता है, गुरुजी क्या करे, हम तो गृहस्थ ठहरे, हमारी व्यस्तता है, आपके आगे ना, नवीन भाई, आपके ना आगे ना पीछे, हमारे तो आगे भी और पीछे भी है। शिष्य ने कहा, गुरुजी अब एक संतान हो गई है, उसकी व्यस्तता के कारण 4-6 महीने से नहीं आ पाए। गुरुजी ने कहा, शिष्य बेटा तू अब अपनी पत्नी का भी नहीं बचा। वो कहते हैं, हाँ, पहले शादी हुई थी तब तो गुरुजी का नहीं बचा था, अब बेटा हो गया तो अपने पति का भी, पत्नी का भी नहीं बचा। कहता है, ऐसा नहीं है गुरुजी, मेरी पत्नी इतनी धर्मात्मा और इतना इतना मुझसे प्रेम करती है कि मैं अगर शाम को भोजन करने नहीं पहुंचूं तब तक वह मेरे लिए रुकती है। सुबह भी सब तैयारी करके रुकती है, जब मैं पहुंचता हूं वो मेरा भोजन होता है, उसके बाद ही भोजन करती। गुरुजी ने समझाया, बेटा ये सब तुम्हारे भीतर भ्रम है, इस संसार में कोई किसी का ना आज तक हुआ ना होता है। वो कहते, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो सन्यासी बन गए, आप तो दीक्षा ले ली, सो आपको पता नहीं है घर गृहस्थी क्या होती है, घर के लोगों का, परिवार लोगों का प्रेम, एक दूसरे के प्रति लगाव क्या होता है, आप क्या जानो। गुरुजी ने कहा, बेटा सही कह रहे देवांश, हम नहीं जानते परिवार लोगों का क्या लगाव होता है, क्या प्रेम होता है, पर हम ये जीवन का सत्य जानते हैं कि संसार में कोई भी किसी का नहीं होता। व्यर्थ में जीव कहीं ना कहीं अनेकानेक भ्रमों के निमित्त से भ्रमित होते हुए किसी पत्नी को कभी अपना कहता है, कभी बेटे को अपना कहता है, घर परिवार को, रिश्ते नाते संबंधी सबको अपना मानता है, पर अपना आज तक कोई ना हुआ ना होगा। गुरु तो उपदेश दे रहे थे,
प्रतिपल प्रतिपल क्यों गुवारा की माताओं, आपको भी तो समय समय पे उपदेश मिले होंगे। उपदेश तो हमने खूब सुने खूब सुने खूब सुने, पर जब उपदेश को जीवन में चरितार्थ करने का समय आता है तब व्यक्ति नवीन भाई कहाँ मानता है? मानता है? नहीं मानता। आते आते पाद प्रक्षालन कर रहे थे, नवीन भैया कह रहे थे महाराज जी ये बेटा, ये बेटी, ये बेटे की माँ, थोड़े से आगे आए कहते छोटा भाई। ये गुरुजी बार बार समझा रहे थे ये व्यर्थ में मोह के निमित्त से तू ये भ्रांतियों को छोड़ दे। इस संसार में तेरा कोई था ही नहीं, अगर तेरा कोई है तो एकमात्र तेरी आत्मा तेरी है। वह आत्म द्रव्य के अलावा अन्य कोई भी द्रव्य तेरा है ही नहीं। पर क्या आप लोग मानते? यहाँ बैठे बैठे फिर भी सबकी मुंडी ऐसी ऐसी होती है और बाहर जाके कहते महाराज को क्या काम है, महाराज तो कहते रहते। ऐसे ही कहते हैं ना रवि, महाराज का तो काम ही है, वो तो कहते ही रहते हैं, वे तो उनके ना आगे ना पीछे। अब हमें घर संभालने हैं, हमें गृहस्थी चलानी है, तो हमें तो सबको साथ लेके चलना है। गुरु ने खूब समझाया, बेटा तुम जिस पत्नी को, जिस बेटे को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हो, जिन घर वालों को तुम अपना मान रहे हो, वे अपने नहीं हैं। और कहते गुरुजी मैं कैसे मानूं? कोई बात नहीं, कुछ दिन और ठहर जाओ। कुछ समय और बीता, कुछ महीने, कुछ साल। वह रोज आता, रोज घर परिवार की प्रशंसा करता। आज बेटा इतना बड़ा हो गया, वो पढ़ने लिखने लग गया, बेटे की माँ है, दुनिया भर की प्रपंच गुरु को सुनाता था। गुरु सब बातें सुनता और सुनकर धीरे से मुस्कुरा के गुरुजी पूरी बात निकाल देते। एक दिन ऐसा आया, गुरु और शिष्य के बीच में मनोज शास्त्री जी ठन गए। गुरु ने खूब समझाया कि बेटा मान जा, अब बहुत समय बीत गया। मैं पहले से तुमसे कह रहा था कि शादी करना, घर बसाना ये सुख का मार्ग नहीं है। तू सही सही बता, तू सुखी है? अब भले ही आदमी सुखी, भले ही कोई सुखी नहीं हो, पर कोई सबके सामने कहता है। आप बोलोगे माँ, आपसे कोई पूछने आ जाए कि आप सुखी हो कि दुखी, आप क्या कहोगे? भले ही आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं तो वो तो कहेंगे वो कचड़ा गया था ना आंख में, इसलिए पानी आ रहा था, मैं तो कहाँ दुखी हूँ। कोई स्वीकार नहीं करता, और विशेष करके दूसरे के सामने तो दिखाना ही नहीं चाहता कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। गुरुजी पुनः पुनः उसको लगातार 8-10 वर्ष से समझा रहे थे, बेटा तू जिस भ्रम में पड़ा है ये एक बहिरात्मा का मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। कभी तो जीवन में सम्यक को धारण कर, कभी तो सच्चे सुख की खोज कर। ये शरीर को लेकर, शरीर के संबंधियों को लेकर तू जो अपना पराया, तेरा मेरा कर रहा है, ये सब व्यर्थ है। हम नहीं करते ना? हम भी तो करते हैं। हम तो मंत्री जी वर्तमान के तो ऐसे 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 जीव हो चुके हैं, वे उन्होंने तो भगवान और गुरुओं को तक बांट लिया। माता पिता बेटा भाई ये तो फिर भी समझ में आ रहा था, पर आज तो भगवान भी तुम्हारे हैं, भगवान भी हमारे हैं, गुरु भी इनके हैं, गुरु भी उनके। क्या करें? ये कोई सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है, जो राग द्वेष करते हुए तेरा मेरा अपना पराया करता रहता है। गुरुजी समझा रहे थे, बेटा ये कब तक अपना पराया करते रहोगे, कब तक लड़ते रहोगे? कोई अपना कोई पराया नहीं है, कोई सुख दुख, कोई घर वाले तुम्हारे लिए कभी साथ देने वाले नहीं है। पर शिष्य कहाँ मानने वाला है? क्योंकि ऐसे कहते ना, जब जिसकी ऊपर बीतती नहीं है तब तक उसे समझ नहीं आती। खूब समझाने का गुरु ने प्रयास किया, पर शिष्य मानने तैयार ही नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम कर लो, 10 साल हो गए मैं तुम्हें समझाते समझाते, तुम नहीं मान रहे, तुम नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, घर जाके परीक्षा कर लो। शिष्य तैयार हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे विश्वास है मेरी पत्नी मेरे बिना भोजन नहीं करती, मेरी माँ भी सुबह शाम मेरा बहुत ध्यान रखती है,
पिता भी समय समय पर दुकान में आकर मेरा हाथ बटाते हैं। बेटा भी अब बड़ा हो गया है, बेटा भी समझदार है, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं गुरुजी आपकी बात मान ही नहीं सकता। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, जब तक जलोगे नहीं तब तक तुम्हें क्या पता कि दुख क्या होता है। गुरुजी ने कहा जाओ घर जाके एक परीक्षा कर लेना, जैसे ही घर पहुंचना तुम थोड़ा सा नाटक कर लेना पेट दर्द का और बेहोश होके पड़ जाना। शिष्य कहता है वो तो पत्नी वगैरह सब देखने आएंगे और उन्होंने देख लिया अगर मेरी श्वास चल रही है, नाड़ी चल रही है, तो फिर वे तो समझ ही जाएंगे ढोंग कर रहा है। कहता है बेटा 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, और तू एक काम कर, जो मैंने तुम्हें प्राणायाम सिखाया ना, जैसे ही पेट दर्द का नाटक करके तू धड़ाम से जमीन पे गिर जाना, और जब जब कोई तुम्हें तुम्हारी नब्ज देखने आए, श्वास देखने आए, तब प्राणायाम करके श्वास को रोक के बैठ जाना, वैसे ही पड़े रहना। शिष्य भी सोचता है अच्छी बात है, अब गुरु कह रहे हैं तो इतनी तो मान नहीं ले, परीक्षा तो ले ही सकते, देख ही लेंगे मंत्री जी कौन अपना कौन पराया, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, दुनिया भी जानती है, माँ बुरे दिनों में तो परीक्षा होती है, कौन अपना और कौन पराया। गुरुजी ने जैसा कहा था शिष्य ने बिल्कुल वैसा करने का निर्णय किया, पर फिर भी भीतर एक डर था। गुरुजी से पूछता है शिष्य, गुरुजी मैं कब तक ऐसा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी बात सत्य हो ही गई, घर वालों ने हमारा ध्यान नहीं दिया, मैं तो प्राणायाम करते करते ही चला जाऊंगा, मुझे कौन बचाने वाला है। अगर आपकी बात सत्य है, कोई किसी का नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, तो फिर मैं तो इस पर्याय से चला जाऊंगा, आपका शिष्य चला जाएगा। गुरुजी कहते बेटा चिंता मत कर, इस संसार में घर वाले, परिवार वाले, संसार वाले नहीं हो, पर सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य का अवश्य ही होता है। शिष्य कैसा ही बर्ताव कर ले, शिष्य गुरु की बात माने नहीं माने, पर जहाँ श्रद्धा श्रद्धेय संबंध और गुरु शिष्य का संबंध होता है, गुरु तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए पहुंच ही जाएंगे। गुरुजी ने कहा तू चिंता मत कर, कोई नहीं आया तो मैं तो हूं ना, तो क्यों चिंता करता है, कोई नहीं आया, घर वाले ने तुम्हारा ध्यान भी नहीं दिया, तो विश्वास मानना मैं समय पे पहुंच जाऊंगा। क्योंकि इस संसार में डूबते हुए को अगर कोई सहारा है तो वह मात्र और मात्र एक सच्चे देव शास्त्र गुरु है, अन्य कोई नहीं। वे भले ही सन्यासी थे, गुरु थे, पर गुरु तो आखिर गुरु ही होता है। गुरु ने जैसे ही उत्साह शक्ति से उसे भर लिया और परीक्षा करने के लिए कहा, वह शिष्य दौड़ते दौड़ते घर में पहुंचा और भोजन करने बैठ ही रहा था। एक ग्रास ही मुख में रखा होगा, शाम का समय था, शाम का समय था, वह उड़दन की दाल और लुचई बनी थी, 2 ग्रास मुख में रखे ही कि धड़ाम से वही गिर पड़ा। वो पत्नी चिल्लाने लग गई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। वो कहता पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द ऐसा दर्द होता है कि कोई डॉक्टर भी उसे नहीं पकड़ पाता। बुखार आ जाए तो फिर भी थर्मामीटर है, अब पेट दर्द हो जाए तो जितने स्कूल जाते हैं, स्कूल से भाग आते हैं, उन सबको पता होगा, सब बहुत सारे भाग के आए होंगे, सबसे सुंदर बहाना होता है पेट दर्द। और ऐसे पकड़ के चिल्लाओ, वे माँ साहब भी कहे कि जाओ माँ, जाओ तुम घर जाओ, इतने गंदी करने से अच्छा तुम घर ही जाओ। जोर से वो पेट पकड़ के चिल्लाने लगा, अब बचाओ मैं मर गया, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। 10 मिनट तो चिल्लाने के नाटक हुए और 10 मिनट बाद वो बेहोश पड़ गया। पहले वो चिल्ला रहा था, अब बाद में घर वाले चिल्लाने लगे, क्या हो गया, भगवान बचाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये बुलाओ। पत्नी पहुंची, थोड़ी समझदार थी, पहुंची नाक के पास, जैसे वो हाथ लेने का पहुंची, तुरंत उसने प्राणायाम शुरू कर दिया। नब्ज देखी, वो भी नहीं मिली,
नाक के पास श्वास भी नहीं आ रही। अब तो वो फूट फूट के रोने लग गई, हाय मेरे पति को कौन ले गया, अभी मरना था, अभी तो मैंने संसार का सुख कुछ देखा ही नहीं था, वो तो इतने अच्छे थे, दुनिया भर की बातें। वो भीतर भीतर सोच रहा था, पड़ा पड़ा शिष्य, देखो गुरुजी कितना झूठ बोलते, गुरुजी कितना झूठ बोलते हैं। ये तो फूट फूट के रो रही है, चिल्ला रही है कि अब मेरा तो इनके बिना कुछ बचा ही नहीं है, मेरा तो कोई था ही नहीं, अभी तो हमारा संसार शुरू हुआ था, हे भगवान इनको क्यों ले गए। सबसे पहले तो ऐसे कहते हैं ना, उसी झूठी झूठी उनने भी कह दी कि भगवान उनको काहे ले गए, हम तो थे पहले, उनको तो घर चलाना था, परिवार चलाना था, मुझे ले जाते, मुझे क्यों छोड़ गए, अब मैं अकेली कैसे इस दुखी संसार में रहूं, कौन मेरा है, यही तो मेरे लिए सब कुछ थे, खिलाने वाले पिलाने वाले सब कुछ लाके देते थे। तो शिष्य सोचता है गुरुजी ने कितनी कितनी छोटी बातें कही, ये तो कह रही है कि इनको ले जाने से पहले मुझे ले जाओ, और गुरुजी कह रहे थे कि पत्नी तुम्हारी नहीं है, बेटा तुम्हारा नहीं, माँ बाप तुम्हारे नहीं, घर परिवार तुम्हारा नहीं, ये मैं मानूं कैसे। पर फिर भी गुरुजी ने कहा था मैं जब तक नहीं आऊं तब तक उठना नहीं। वो कहता ठीक है, परीक्षा ही चल रही, देख लेता हूं। अब पत्नी की आवाज़ सुनकर जो माँ अंदर थी वो भी चली आई, वो भी देखती है, अरे ये क्या हो गया, ये तो शायद मर गया। अब वो माँ भी चिल्लाने लग गई, बिलखने लग गई, हाय मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, हे भगवान उसको काय को ले गए, उसका तो अभी संसार शुरू हुआ था, मेरा तो सब कुछ हो गया था, मुझे काय नहीं ले गए। माँ ने भी कहा कि उसके बदले में मुझे ही ले जाते, क्यों इसको ले जा रहे, क्यों इसको ले जा रहे हैं, इसको नहीं जाना था, इसका तो अभी बहुत कुछ होना है, उसके बदले में मुझे ले जाते। वो भी फूट फूट के रोने लगी। अब उस माँ की आवाज़ सुन के पतिदेव जाग गए, मतलब पिता, वो भी सोचने लगे क्या हो गया, ये शाम का समय है और ये रोने बिलखने की आवाज़ अपने घर से क्यों आ रही। पतिदेव भी पहुंच गए, पिता उस शिष्य के, उसने भी माहौल देखा, वो ज़मीन पर ऐसा फैल के पड़ा है, वे दोनों रो रही चिल्ला रही है, समझ में आ गया, वो भी रोने लग गया, हाय मेरा बेटा इतना अच्छा था, इतना कमाता था, मेरी इतनी सेवा करता था, सब कुछ करता था, खूब प्रशंसा के फूल बांधे, खूब प्रशंसा के फूल फेंके। ऐसे ही तो होता है, जब तक व्यक्ति मंत्री जी जिंदा होता है तब तक फूटी आंख व्यक्ति नहीं देखता, और मरने के बाद तक कहते कितना अच्छा था। जब जिंदा है तो कभी कहने पहुँचे, कोई नहीं पहुँचता, जब जिंदा है तब तो हर व्यक्ति निंदा करता है, और जब मरता है तो हर व्यक्ति के लिए कितना बुरा से बुरा क्यों ना हो उसके लिए कहता अच्छा तो था, पर कब, जब चला गया। जब एक ही अवसर पर दो दुर्लभ पुण्यों का अवसर प्राप्त हो तो वह क्षण सचमुच जीवन का सौभाग्य बन जाए।